जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु ने हमें एक और दिन दिया, ये पुनरुत्थान के दिन सुबह प्रभु को बस में इकट्ठा होकर उसकी महिमा और गौरव करने के लिए प्रभु ने पर कृपा की। उसके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु उनसे बात करता है कि प्रभु के वचन में इन दिनों में हम ध्यान करने वाला विषय, एक क्रिस्ती कभी डरना नहीं चाहिए, निडर जीवन बिताना चाहिए। उसका कार्य वो क्यों, वो बातों को हम देख रहा था। पहली बात हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बोला है मत डर, डरना नहीं। बोलने वाला कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। वो यीशु मसीह ने आपको कहता है मत डर, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। किस बात से आप डरता है? मृत्यु से डरता है क्या? बीमारी से डरता है क्या? कर्ज या आपकी प्रतिदिन की जीवन के लिए आपको डर है क्या? या आपके बच्चों के विषय में सोच के आप डरता है क्या? या आपका सारों रहने वाला समाज के बारे में सोच के आप डरता है क्या? या अभी फिलहाल जो बीमारी फैले हुए हैं, कोरोना वायरस फैलाया हुआ, जो बीमारी से हर दुनिया में हर एक व्यक्ति क्लेश में, दुख में, वेदना में, जिस बात को जब मीडिया उठाता है, न्यूज़ में आता है, उसको सुनने के बाद आपको डर लगता है क्या? तो प्रभु यीशु बोलता है तुम मत डरो, इन बातों से डरने की जरूरत नहीं, ये सब मेरी कंट्रोल में। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह ने आपको बोला मत डर, तो फिर आप डरना नहीं चाहिए। डर आते समय पर आप प्रभु को उपस्थिति में घुटना टेकना चाहिए। जो भी विषय से आप डरते हैं वो प्रभु को बताना चाहिए और वो डर निकालने के लिए प्रभु से विनती करना चाहिए। वहां पर प्रभु का वचन लाना, ये वचन जब जो आप सुन रहे सत्य है और सत्य पर जो चलते वो डरता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हमने देखा, जिसने आपको मत डर बोला है वो सर्वदा आपके साथ है ना। आपका चरवा, आपका रक्षक, आपको चलाने वाला, जो आपका मस्तक, आपका ईश्वर, आपका परमेश्वर है, आपका जीवन, आपको संभालने वाला, वो आपके साथ है। इसलिए आप डरना नहीं चाहिए ना। आपका माता पिता या आपका भाई बहन मित्र सर्वदा आपके साथ नहीं रह सकता है, लेकिन प्रभु बोलता है मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, इसलिए आपको डरना नहीं। तीसरा हमने देखा, आपको चलाने वाला चरवा या प्रभु, जो आपको आप प्रभु मानता है और उसका आराधना करता है, उसके लिए भी कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य कई बात जो मनुष्य से आप अपेक्षा रखते हैं, वो मनुष्य कई बातों को बोलेगा मेरे बस की बात नहीं, ऐसा बोलता है, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु ने आज तक ऐसा कोई बात नहीं बोला मैं नहीं कर सकता। इसलिए वचन में भक्त ने लिख के रखा, मनुष्य पर आश्रय करने से उत्तम है परमेश्वर पर आश्रय करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप डरना नहीं चाहिए। आज हम चौथा विषय पर जाता है, आपका चरवा, आपका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, आपका प्रभु यीशु सब बातों का अधिकारी है, वो सर्वाधिकारी है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसकी 28 अध्याय उसकी 18 वचन पढ़िए। ईश्वर उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना। यीशु मसीह जब जीवित था तब भी यीशु मसीह ने ये बात बोला। मत्ती 11 का 27 का शुरुआत में आप पढ़ेंगे, मत्ती 11 का 27 का शुरुआत। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। देखा, मेरा पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा है। हम जिस प्रभु की आराधना करता है, जिस प्रभु की पद चिन्हों में हम चलते हैं, वो सर्वाधिकारी है। पिता ने सब कुछ उसके हाथ में दिया गया है। वो जाने बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रभु बोलता है मैं अनुमति नहीं दे बगैर तुम्हारा सिर का एक बाल भी नहीं गिर सकता। आपका सिर का एक बाल गिरना है तो प्रभु का अनुमति चाहिए, क्योंकि वो बाल प्रभु ने दिया है। तो आप ये बात जानना बहुत जरूरी है ना। आप लूक उसकी 10 का 22 में भी पढ़ते समय पर उसकी शुरुआत में भी यही बात बोलता है
लूक 10:22। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। योहान उसकी 5:22। पिता किसी का न्याय नहीं करता, हाँ। परंतु न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है। तो आपको मालूम है, अभी इंडिया के संबंध में देखा जाएगा तो इंडिया के सबसे बड़ा रूल एंड रेगुलेशन की पोजीशन सुप्रीम कोर्ट को है। वहां का चीफ जस्टिस जो बैठे हैं वो पावरफुल व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति। इंडियन प्रेसिडेंट के बाद नेक्स्ट पावर उसके हाथ में है। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन बनता है तो प्रेसिडेंट के हाथ से अधिकार उसके हाथ में चले जाता है। तो अभी यीशु मसीह कहता है सबको न्याय करने वाला मैं हूं। वो कौन है? आपका उद्धार करता है, वो आपका प्रभु है, वो आपका चरवाहा है। तो यीशु मसीह किस लिए आया? आपका न्याय करने के लिए नहीं आया, आपको बचाने के लिए आया है। तो फिर आपको डरने की जरूरत है ना। यूहन्ना 3:17 में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? जगत का न्याय करने के लिए नहीं, जगत का बचाने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शिष्यों को समझाते समय पर लूक 9:56 में लिखा है, मनुष्य पुत्र मनुष्य की प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए आया है। तो वो आपका अधिकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कुछ होना है तो उस अधिकारी की अनुमति चाहिए, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी संगति, आपकी फेलोशिप, है ना। यूहन्ना निर्डर जीवन क्यों बिताया? यूहन्ना कहता है हमारा संगति प्रभु यीशु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ है बोला। इसलिए यूहन्ना को उबले हुए तेल में डालने के लिए जब लेके जा रहा तो वो डरा नहीं। वो बोले ठीक है, तुमको डालना तो डालो। समझा? परमेश्वर की संगति, परमेश्वर को जो जानता है, परमेश्वर सर्वाधिकारी है करके अगर कोई जानता है तो उसके अधिकार के नीचे में रहने वाले को किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर उस बात को जैसे विश्वास करना चाहिए वैसे विश्वास नहीं करता है, इसलिए हम डरते हैं। हर एक अधिकारी के ऊपर एक अधिकारी है और इन सारे अधिकारियों के ऊपर एक सर्वाधिकारी है। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। उसकी अनुमति के बिना हमारा जीवन में कुछ भी नहीं चल सकता है। वो अनुमति देना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भी कार्य आपके जीवन में होगा। ये विश्वास यदि आपके अंदर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पौल को प्रभु बोलता है तुम किधर भी जाने के लिए डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए पौल निर्डर होकर के लोगों के बीच में प्रभु का वचन बोलते थे, क्योंकि सर्वाधिकारी मेरा प्रभु मेरे साथ है। वो अनुमति दिए बगैर कोई मेरा जज नहीं कर सकता, कोई मेरा न्याय नहीं कर सकता, कोई मुझे सजा नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको डरने की जरूरत है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड ना। यूहन्ना 5:27 भी आप पढ़ते समय पर आपको ये बात नजर आता है। तो आपको प्रभु आज ये समझाता है कि आप किसी रीति में डरने की जरूरत नहीं है ना। यूहन्ना 5:21 में ऐसा लिखा है कि मरे हुओं को जिलाने का अधिकार भी पिता ने मुझे दिया है। इसका मतलब मृत्यु पर प्रभु यीशु को अधिकार है ना। 5:21 पढ़िए। जैसे जीवित पिता ने मरे हुओं को जिलाता है, वैसे उसके पुत्र को भी मरे हुओं को जिलाने का अधिकार दिया गया, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब सब कुछ उसके द्वारा और सब कुछ उसके लिए सृजा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सृष्टि में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो यीशु मसीह कवर नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी कवरेज के अंदर में समस्त अखिलांड, पृथ्वी के बारे में बात नहीं कर रहे, समस्त अखिलांड जो आकाश में तुम दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं, वो भी उसकी अधीन है ना। आप कोलोशन उसकी 1 अध्याय 15 से 17 तक पढ़िए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्त सृष्टि अखिलांड
उसकी कंट्रोल में है। आप देखने वाला सूरज, चंद्रमा, बाकी जितनी भी ताराएं हैं, उसको नाम लेके पुकारता है। जो काम उसको देता वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की हुक्म के मुताबिक योशुआ ने बोला, सूरज तुम उधर रुक जाओ, चंद्रमा तुम उधर रुक जाओ बोला। ये अखिलांड निर्माण होने के बाद पहली बार ऐसा संभव है, एक दिन पूरा सूरज वहीं रुका रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। सूरज रुक जाता तो क्लाइमेट बदल जाएगा। चंद्रमा का जो फंक्शन है वो रुक जाता तो हमारा पृथ्वी की हालत बिगड़ जाएंगी। लेकिन परमेश्वर की हुक्म के मुताबिक वो जब रुका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी केरला में इतनी बड़ी कांड हो रहा है, आंधी तूफान चल रहा है। हमारा प्रभु यीशु एक शब्द बोलेगा तो रुक जाएगा। वो बोलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तभी बोलता है जब आप प्रार्थना करते हैं, है ना। एक सूबेदार आकर के बोला, मेरा सेवक बीमार है प्रभु। तो यीशु मसीह बोला, मैं तेरा घर आता हूं। तो बोलते तुम मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं। तो केवल एक शब्द बोलो, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। वो शब्द जाके ठीक करेगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अन्य जाति का सूबेदार के अंदर इतनी विश्वास है, ये सर्वाधिकारी है। मैं भी अधिकारी है। मैं जो मनुष्य को मेरी नीचे जो लोग हैं उनको बोलता है तो आओ बोलने से आता है, जाओ बोलने से जाता है, ये करो बोलने से वो करता है। वैसा ये दुनिया का हर सृष्टि, हर चीज तेरी बात मानेगा। वो सर्वाधिकारी है। ये विश्वास आज आपके अंदर है क्या? वो सूबेदार को जो विश्वास है वो आज आपके अंदर नहीं है, इसलिए आप डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये समस्त सृष्टि उसकी बात मानता है। उसकी बात को माने बगैर कोई नहीं कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। मत्ती 8 अध्याय 26-27 में देखते समय पर है, और लूक उसकी 8 अध्याय 24-25 में देखते समय पर आंधी, सागर, लहर उसकी बात मान लिया। बोलते थम जा बोला, रुक जा बोला तो रुक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या बात सुनो, है ना। आंधी, तूफान, सागर, प्रभु ने बोला रुक जा, रुक गया। सर्वाधिकारी है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ना मत्ती 8:16 में भूत आत्मा को बोला निकल जाओ, निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। लूक उसकी 4 अध्याय 33 से 36 तक जब वो पढ़ेंगे, वहां पर लोग बोलने लगा, अरे यार भूत आत्मा भी इनकी बात मान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। मरकोस उसकी 5 अध्याय 1 से 13 तक जब हम देखता है, वहां पर लेग्योन पकड़ा हुआ व्यक्ति आकर के यीशु मसीह के सामने घुटना टेक करके बोलता है, मुझ पर दया करो, मुझे सताओ मत। है ना। वो 6 से आप पढ़ेंगे, मरकोस 5 अध्याय 6 से 13 पढ़ेगा। वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, हाँ। उसे प्रणाम किया। देखा और है जो मैं सब कुछ हूं, मैं किसी से नहीं डरता बोलने वाला वो दुरात्मा एक नहीं, लेग्योन उसके अंदर बहुत है। वो आकर के यीशु मसीह के सामने क्या किया? घुटना टेका। बोले तो तू सर्वाधिकारी है। घुटना टेके बोलता, घुटना टेकने का मतलब कबूल कर रहा है तू, यस यू ऑलमाइटी है, सर्वाधिकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो दुरात्मा तक उसको दंडवत करके महिमा दे रहा है। हम प्रभु का संतान है, उसकी बहुमूल्य से खरीदे हुए लोग हैं, हम क्या महिमा देता है ना। आप लूक उसकी 4 अध्याय 33 से 36 तक पढ़िए। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। चुप रह, इसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुँचाए उसमें से निकल गई।
इस पर सबको अचंभा हुआ। हाँ। और वे आपस में बात करके कहने लगे, हाँ। ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। देखा, ऐसा कौन है जो प्रभु का बात नहीं मानता है? सर्वाधिकारी है हमारा प्रभु, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? आप लूक 8:3 पढ़िए, लूक 8:3। और हेरोदस की भंडारी, सॉरी 8:3 नहीं, 31, 8:31 पढ़ना, सॉरी है। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। इसका मतलब वो जानता है ये कौन है, ये हमको किधर डाल सकता है? नरक में डाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दुरात्मा विनती कर रहे, हमको नरक में मत डालो। नरक से कौन डरता है? शैतान भी डरता है, दुरात्मा भी डरता है। ऐसा भयानक स्थान है जहां से प्रभु ने हमको छुड़ा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नरक में डालने के लिए पावरफुल मनुष्य खड़ा है, सर्वाधिकारी। मेरा ये सर्वाधिकारी है, इसकी सामने खेलना नहीं, इसकी सामने कोई ऐसा चाल चलना नहीं, ऐसा बोल रहे दुरात्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? फिर हम डरने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये वचनों को थोड़ा ध्यान करके देखो, आपके अंदर डर आएंगी नहीं, आपके मन अस्वस्थ होगा नहीं, बेचैन नहीं होगा। आपके अंदर ये वचन वास नहीं कर रहे, इसलिए आप डरते हैं, इसलिए आप निराश होते हैं, इसलिए आप दुखी होते हैं। आप जानो उसको, सर्वाधिकारी है वो, है जो जीवित है, जो जिसमें जीवन नहीं वो भी उसकी बात मानेगा, जिसमें जीवन नहीं ना वो भी उसकी बात मानेगा, है ना? अभी देखो मत्ती 15:19 से 21 तक 5 रोटी को प्रभु ने बोला 5000 को खिला के, ये जितनी स्त्री बच्चे इसको भी खिलाओ और बाकी बच करके 12 टोकरी आना चाहिए। वो रोटी में जीवन नहीं है तो भी प्रभु की कहने के मुताबिक रोटी विभाजित होने लग गया। 5000 खाया, स्त्रियां खाया, बच्चे भी खाया। 5 रोटी 2 मछली प्रभु के बात माना, 7 रोटी कुछ मछलियां उसको भी प्रभु ने बोला तो वो विभाजित हो गया। उसमें जीवन नहीं, लेकिन प्रभु बोला तो उसके विभाजित होना ही है। जो जीवित है, जिसमें जीवन नहीं, वो भी प्रभु को बात मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वाधिकारी का अर्थ वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सर्वाधिकारी बोलना है तो जो जीवित है, जो इसमें जीवन नहीं, सब उसकी बात मानना चाहिए, उसको कहता है सर्वाधिकारी। वो सर्वाधिकारी है हमारा प्रभु यीशु। उसने दिखाया दुनिया को, मेरी बात सब मानता है, मानना पड़ेगा क्योंकि मैं सर्वाधिकारी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लूक उसकी 5:4 से 6 तक जब हम पढ़ता है, रात भर मेहनत करके पतरोस को एक मछली भी नहीं मिला, लेकिन प्रभु बोला अभी मेरे कहने के मुताबिक जाल डाल। वो मछली कहां से आया? प्रभु ने मछलियों को भी बोला पतरोस की जाल में घुस जाओ। पतरोस जाल डालना, वो जाल में आओ। दूसरे की जाल में नहीं गया वो मछली, किसकी जाल में आया? पतरोस की जाल में। पड़ोस में जो लोग हैं उनको भी पतरोस बुला लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बात मान करके मछली भी आकर के प्रभु का सेवा कर रहा है ना? लूक 17 अध्याय उसकी 27 वचन में अभी एक सिक्का चाहिए। अब वो सिक्का यीशु मसीह के पास भी नहीं। अभी यीशु मसीह पतरोस को बोलता है तू जा, जो कांटा तू डालेंगे, जो पहला मछली मिलता है उसकी मुंह में है। पतरोस को मालूम है क्या किधर है वो मछली, कहां कांटा डालने से मछली आएगा, वो कांटा में वो मछली किधर जाके मैं कांटा डालना चाहिए, कुछ भी नहीं पूछा। उसकी कहने के मुताबिक, प्रभु की कहने के मुताबिक गया, कांटा डाला, मछली आकर के वो कांटे में उसने चोंच मारा और फंसा। इसका मतलब प्रभु ने वो मछली को बोला है मेरा दास पतरोस फलाना जगह पर कांटा डालने जा रहा है, वहां जाना तू। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा बुद्धि में हमको समझने के लिए शायद थोड़ा कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में आपको प्रकाश मिला है तो फिर आप डरेंगे नहीं, कोई भी बात से आपको डर लगेगा नहीं। आपका भूतकाल के संबंध में, आपका वर्तमान के संबंध में, आपका भविष्य के संबंध में आपको डर लगेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? अपने इस वचन पर
जितना हम भरोसा करना चाहिए उतना भरोसा नहीं करते, इसलिए प्रेज़ लॉर्ड। अभी देखो यूहन्ना 2:9 में प्रभु ने बोला पानी को दाखरस बन जा। क्या बन गया? दाखरस बनना पड़ा वो पानी को। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु बोला तेरे को दाखरस बनने का है, दाखरस बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। इसको कहता है सर्वाधिकारी। तुम्हारे लिए वो क्या नहीं कर सकता। कहता है वो सर्वाधिकारी के संबंध में कहता है जिसने अपने एक लौता पुत्र को निरादर करके तुझे दे दिया है, वो तेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। कुछ भी प्रभु बोलता है तो ये दुनिया में अगर प्रभु कुछ बोलता है तो मंडली के लिए बोलता है। हम मंडली है तो हम उसकी सुरक्षा में है। हम मंडली है, हमारा मस्तक प्रभु यीशु है। हम मंडली है, हम उसकी परवरिश में है। हम मंडली है, हम उसकी चरवाई में है। हम मंडली है, हम उसकी शरीर में है। हम मंडली है, हम उसकी दृष्टि में है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर हमको डरने की जरूरत है? जरूरत है क्या? नहीं ना। लेकिन हम डरता क्यों है? इसलिए डरता है हम अपने प्रभु को जाना नहीं, वो कौन है हम पहचाना नहीं, इसलिए हम डरते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। जिस दिन तुम्हारा दृष्टि खुल जाएगा, जिस दिन तुम्हारा हृदय प्रकाश में होकर के तो अपना प्रभु को पहचानने लगेगा, आप कभी किसी बात से डरेंगे नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। आप सोचो प्रभु की शब्द कौन नहीं मानता है? लूक उसकी 7 अध्याय 11 से 15 तक जब हम देखता है, नईन शहर की विधवा है, सब लोग बोले ये मर गया, लेकिन प्रभु यीशु बोलता है वो उसको बोला, वो उसका डेड बॉडी को नीचे रखने के लिए बोला, वो शव को, और उसको बोला सेवक खड़े हो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। आपको वो बात समझना है तो लूक 8 अध्याय 40 से 42 तक जब हम पढ़ता है और 49 से 54 तक है ना, 49 से आप पढ़ना, 49 से पढ़ना, अर्थात आप एक ही वचन पढ़ना, वो 55 लूक 8 का 55 पढ़ना। तब उसके प्राण लौट आए, और प्राण लौट आए, गया था। आपको मालूम है इधर कई लोग मरते हैं, उनका प्राण निकल जाते हैं। यीशु मसीह कहेगा तो क्या होगा? वो प्राण लौट आएगा। तो प्राण के ऊपर अधिकार किसका है? आप उसकी पावर जानते हैं क्या? प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप उसकी वजन अधिक पढ़ोगे, उसको ध्यान करोगे, तभी आप एक विजयी जीवन बिता सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जीवन के ऊपर भी अधिकार किसको है? प्रभु यीशु को है ना। आप उसकी रेवलेशन, उसकी पहला अध्याय 17-18 पढ़िए। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। हाँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। वो सर्वाधिकारी है। प्रेज़ लॉर्ड। वो सबके ऊपर जय पाया है। प्रेज़ लॉर्ड। वो सबके ऊपर जय पाया है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। दुनिया पर उसने जय पाया। यूहन्ना 16:33 प्रभु यीशु मसीह कहता है दुनिया को मैं जीत लिया है। शैतान पर उसने जय पाया है। कोलोसियन उसकी 2 अध्याय 14-15 शैतान पर उसने जय पाया। मृत्यु पर उसने जय पाया। एब्री 2 अध्याय 14-15 वचन, मृत्यु पर उसने जय पाया। अभी हमने पढ़ा अधोलोक उसकी अधीन है। मृत्यु और अधोलोक ये दोनों किसके अधीन है? प्रभु यीशु के अधीन है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो आप उसको सर्वाधिकारी है, तो आपके जीवन में उसको सर्वाधिकारीपन होना है। यह है उसका पहला पत्रोस 3:15 बोलता है, यीशु मसीह को प्रभु जान करके अपनी जीवन में उसको अपनी हृदय को पवित्र करने का मतलब अपनी जीवन को वैसा समर्पण कर, वो तेरा सर्वाधिकारी है। फिर तेरे ऊपर किसी को अधिकार नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पत्रोस को मारने के लिए
हेरोदा ने बंदी बनाया तो भी प्रभु बोलते तू कैसे मारेगा, मृत्यु का अधिकारी मैं हूं या तू है। प्रभु ने बोला पत्रोस को बाहर जा बोला, हेरोदा को बोला मरो बोला, हेरोदा मर गया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं राजा मैं मरूंगा नहीं ऐसा बोल दिया तो क्या मृत्यु उसको बख्शेगा? वो बोलेगा तू नहीं मृत्यु का अधिकारी, उसको मैं जानता हूं, उसने भेजा है मेरे को तेरे को लेने के लिए, लेके गया उसको। प्रेज़ लॉर्ड। क्या समझा? नहीं समझा, समझेगा भी नहीं, क्योंकि आत्मा में वजन सीखना, आत्मा में वजन समझना, तब आपकी दिल में सो डर निकल जाएगा। क्योंकि आत्मा धैर्य की आत्मा है, आत्मा डराता नहीं, आत्मा धैर्य देता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज अनेक लोगों को दिखता है पवित्र आत्मा है, वो भी प्रभु का सेवा चलते समय उन लोग डरता है। पवित्र आत्मा से कौन डरता है? पवित्र आत्मा से कौन डरता है? शैतान। फिर मंडली में वो डरता क्यों है? प्रेज़ लॉर्ड। वो सच्चाई पर नहीं है, उसमें अंधकार है, इसलिए डरता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने देखा है कई प्रभु का दास उनके सिर के ऊपर रख करके भविष्यवाणी करने वाला है, तो डरता है, आगे नहीं जाता। क्यों? उनकी जीवन का पोल खुल जाएगा, ऐसा डर है उनको। प्रेज़ लॉर्ड। तो उनमें शत्रु है, इसलिए वो डरता है। प्रेज़ लॉर्ड। आपका सर्वाधिकारी आज कौन है? आप बताओ। अगर प्रभु यीशु है, आपकी दिल में कण का भी डर नहीं बैठे, नहीं बैठ सकता, क्योंकि यीशु मसीह की सिंहासन जहां पर है वहां पर डर नहीं लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। कभी नहीं डरेगा वो। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है ना। यूहन्ना 11 अध्याय 43 से 44 तक मर के 4 दिन खत्म हो गया। लोग उसके बारे में सोचा खाद बन गया, कीड़ा बन गया, कीड़ा खा गया होगा, उसका शरीर सड़ गया होगा, दुर्गंध आ रहा है, ऐसा बोलने वाला अभी मरे हुए से कौन बात करेगा? प्रेज़ लॉर्ड। मरे हुए से कोई बात करता है तो लोग बोलेगा पागल है बोले, लेकिन यीशु मसीह लोग हंसा ना, यीशु मसीह के बारे में लोग हंसा। याईरोस की घर में जाकर के उसकी बेटी को जिलाने के लिए गया, वो उनके ऊपर मजाक किया। वैसे ही है, आज मरे हुए से बात करेगा तो कोई मजाक करेगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है लाजर बाहर आ, आएगी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा प्रभु सर्वाधिकारी है कि नहीं? आप उस पर विश्वास कर रहे हैं? वो आपके हृदय में है कि नहीं? उसको प्रभुता देना, फिर आप डरेंगे नहीं। डर आने नहीं देता वो डर निकालता है, डरने नहीं देता है। मत डर मत डर मत डर ऐसा बोलते रहते। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन शैतान हमको डराने की कोशिश करता है ना, तू पाप किया ना, अभी परमेश्वर तेरे को पटका मारेगा, तेरे को छोड़ेगा नहीं। आदम डर गया, पेड़ के पीछे जाके छुप गया। प्रभु डराया उसको, आदम आ गया, वो प्रॉब्लम है ना, मैं सॉल्व करता हूं, डरो मत। वस्त्र नहीं है ना, मैं देता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु डराया उसको नहीं, उसका परिहार, उनका जो उसका सही रीति में उसको कैसा ये करना है वो उनको समझा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। आपका प्रभु को पहचानना, प्रेज़ लॉर्ड, वो आपकी जीवन में सर्वाधिकारी है तो आपको डर नहीं लगेगा। यदि वो आपकी जीवन में सर्वाधिकारी नहीं है, आप हमेशा डरता रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। केवल अधिकारी नहीं, सर्वाधिकारी होना। क्या? सर्वाधिकारी होना, फिर आप डरेंगे नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, वो सर्वाधिकारी है। प्रेज़ लॉर्ड। वो मृत्यु पर, जीवन पर, शैतान पर, अधोलोक पर, स्वर्ग पर, हर जगह उसकी अधिकार चलता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ये विश्वास है कि नहीं आपके अंदर? आमीन है। आप पढ़िए फिलिपियर 2 अध्याय 9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, हाँ। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हाँ। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, हाँ। वे सब ईश्वर के नाम पर घुटना टेके हम्म। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करने की यीशु मसीह ही प्रभु है। कहां पर उसके अधिकार नहीं चलता? योना समुद्र में कूदने वाला है, प्रभु को मालूम था ये कूदेगा। उससे पहले एक मछली को बोला, जा, मेरा दास योना कूदने वाला है,
उसको ले लो अपने मुंह में, अपने पेट में उसको सुरक्षित रखो। अभी ऐसा मछली है, उनकी पेट में बहुत एसिड रहता है, वो एसिड में इंसान पिघल जाएगा, उनकी हजम होना सिस्टम तक बंद हो गया। 3 दिन और रात कोई चीज वो मछली हजम नहीं कर सका, उपवास में रख दिया मछली को, बोला उपवास में रख। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु साधारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला अभी उसको उल्टी कर, मछली बोलेगा, है ना, शार्क मछली वगैरह मिल गया तो इंसान को, मनुष्य को फाड़ खाते हैं, है ना, ऐसा मछली स्वामी अभी उल्टी कर देता हूं। कहां पर उल्टी करना वो भी बोला, जगह बताया, वहां जाकर के उल्टी किया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात कर रहे हो? प्रभु ने बोला बिलाम की गध को, मुंह खोल, बात कर बोल। आज तक चरित्र में कहीं सुना गया गधा बात किया, लेकिन बिलाम का गधा ने बात की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप हमारे प्रभु को क्या समझते हैं? प्रेज़ गॉड। आप बताओ, आपके अंदर आपकी प्रभु को क्या जगह है? प्रेज़ लॉर्ड। वो आपका सर्वाधिकारी नहीं, इसलिए आप डरता है। आपको मालूम है मेरा प्रभु मेरे में है, वो मुझे जलाता है, वो मुझे संभालता है, उसकी हाथों में मैं सुरक्षित हूं। प्रेज़ गॉड। डरने की जरूरत नहीं, एक क्रिस्ती को किसी कारण डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। है ना, यूहन्ना उसकी 10 अध्याय उसकी 27 से 29 तक हम हमेशा पढ़ता है, वो वचन पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप बताना चाहिए, क्या हम प्रभु का संतान, जो हम अपने आप को क्रिस्ती कहता है, जिसके अंदर क्रिस्त का जीवन है, क्रिस्त की आत्मा से मुद्रित किए हुए लोग, सिक्का मारे हुए लोग, ये दुनिया की थोड़ा समय की जिंदगी में डरने की जरूरत है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डर लगता है तो आप सोच लेना आप आत्मा से अलग हो गया है, प्रभु की संगति से अलग हो गया है। अभी आपका मस्तक प्रभु यीशु नहीं, या तो आप है नहीं तो शैतान है, इसलिए आपको डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डर, दावीद बोला ना, घोर अंधकार भरे हुए तराई से भी मुझे गुजरना पड़े तो भी मैं किसी अनर्थ से नहीं डरूंगा, तू मेरे साथ है। बोलने का मतलब तू मेरा सर्वाधिकारी है, क्योंकि वो कहता है यहोवा मेरा चरवा है, वो मेरा अधिकारी है। मैं राजा है नहीं बोला उसने क्या बोला? यहोवा मेरा चरवा है। बोलने का मतलब मैं परमेश्वर के एक भेड़ है, इसलिए मैं निर्डर जीवन बिताता हूं। मेरा चरवा मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद को डर नहीं लगता था। आमीन। इसी मुताबिक पौल को भी, पतरस को भी, बाकी प्रभु का जो चुने हुए लोग हैं, जो वास्तव में प्रभु की आत्मा से चलाया जाता है, वो कभी डरता नहीं, किसी बात से नहीं डरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको किसी बात से डर लग रहा है, इसका मतलब आप प्रभु यीशु को सर्वाधिकारी में आप अपना हृदय में नहीं बैठे। वो वचन पढ़ो, पहला पतरस 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। आमीन। मतलब और कोई अगर प्रभुता कर रहा है तो उसको हटाओ और वहां पर केवल यीशु मसीह को प्रभुता दे दो, उसी की बात मानना, उसी की अधीनता में रहना, उसकी हाथ के तले बना रहना, उसके शरीर में जुड़ा रहना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी मस्तक के अधीन रहना, कभी अलग होने की कोशिश मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की संगति में आप सुरक्षित हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। तो हमने 4 बात देखा, आप बताइए कौन सा है? पहली बात, प्रभु ने बोला डरो मत। दूसरी बात, जिसने आपको बोला है मत डर, वो आपके साथ है या आपके अंदर है। तीसरा, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। फिर क्यों डरने का?
प्रेज़ लॉर्ड। जब प्रभु ने बोला मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने बोला कल शमरिया के दरवाजे पर इस समय है गेहूं और जावरी भेजा जाएगा। राजा का सेवक विश्वास नहीं की, लेकिन बाकी लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने खाया। जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनको बोला तू केवल देखेगा, खाएंगे नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। समझेगा, प्रभु ने अगर आपको बोला है मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, तो फिर आप ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा प्रभु करेंगे नहीं। अरे क्यों ऐसा सोचता है? प्रभु बोलता है कोई भी भले वस्तु तुम्हारे लिए मना नहीं कर सकता हो। प्रेज़ लॉर्ड। जो तेरा जीवन के लिए जरूरी है, लाभदायक है, वो कभी आपको मना नहीं कर सकता, इसलिए आपको डरने की जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर आज हमने सुना वो सब कुछ का सर्वाधिकारी है, सब कुछ उसके अधीन किया गया है। उसकी अधीन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल पिता। प्रेज़ लॉर्ड। बाकी सब उसके अधीन है, इसलिए आपको डरने का जरूरत नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। आप प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं, हमारे को आप निर्डर जीवन बिताने के लिए साथ देता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे।